नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास अनोखी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबा रामदेव या फिर इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव या रामसा पीर, इनका जन्म जो है वो 1352 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इनका जन्म जो हुआ था तो हम लिख सकते हैं 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान देखें, जन्म और इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो है बाड़मेर जिले का उंडू कासमेर है। जन्म स्थान तो हम लिखेंगे उंडू कासमेर और जिला तो बाड़मेर। ये तंवर वंशीय राजपूत परिवार से संबंधित थे। अगर इनका वंश देखा जाए तो तंवर वंशीय, बाबा रामदेव तंवर वंशीय थे। इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम ठाकुर अजमाल, माता का नाम, तो माता का नाम मैणा दे। और इनका विवाह जो है, इनका विवाह अमरकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, अमरकोट के जो दल्ले सिंह थे उनकी पुत्री निहाल दे या नेतल दे से हुआ था। यानी कि इनकी पत्नी निहाल दे या नेतल दे। इनके भाई का नाम, बड़े भाई का नाम वीरम देव था, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। वीरम देव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। बड़े भाई का नाम वीरम देव और वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। बाल्यावस्था में पोकरण, जैसलमेर का जो पोकरण है वहां पर इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। यानी कि जैसलमेर के पोकरण में बाबा रामदेव ने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। इनके बारे में और देखें अगर अपन, तो रामदेव जी के जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या क्या है अगर देखें हम, तो अन्य नाम सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। और इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, ऋणेचारो धनी, पीरारो पीर क्या कहा जाता है? तो पीरों का पीर, ऋणेचा का धनी, ये बाबा रामदेव के अन्य नाम है। यानी कि रामदेव जी महाराज के अन्य नाम है। हिंदू धर्म के लोग इन्हें, हिंदू धर्म में इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। कृष्ण का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, तो मुस्लिम संप्रदाय में इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, तो मुस्लिम धर्म में इन्हें
रामसा पीर कहा जाता है। बालीनाथ जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी के भक्त कामड़ कहलाते हैं। कामड़ कहलाते हैं। और कामड़िया पंथ की स्थापना कामड़िया पंथ की स्थापना बालीनाथ जी ने की। आगे अगर देखें हम इन्हीं के बारे में, तो इनके मेले में रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की स्त्रियां 13 ताली नृत्य करती है। कौन सी जाति की स्त्रियां? तो कामड़ जाति की स्त्रियां 13 ताली का नृत्य करती है। रामदेव जी ने हिंदू धर्म में शुद्धि के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। यहाँ लिख सकते हैं हम, इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। इनके जीवन की चमत्कारिक घटनाएं पर्चा कहलाती है। पर्चा किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी के जीवन की चमत्कारिक घटनाएं पर्चा कहलाती है। और देखें तो रामदेव जी का वाहन, इनका वाहन नीला घोड़ा। रामदेव जी का वाहन जो था वो नीला घोड़ा था। इनका प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह देखें अगर अपन, तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह जो है वो है पगलिया, यानी कि जहां पगलिए बने होते हैं वो इनका प्रतीक चिन्ह है। और थान, थान किसे कहा जाता है? तो कदम्ब वृक्ष, कदम्ब वृक्ष के नीचे रामदेव जी के जो स्थान होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में थान कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। कदम वृक्ष के नीचे इनके जो स्थान होते हैं उन्हें थान कहा जाता है। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। और इनके रामदेव जी के यात्री जो जाते हैं दर्शनार्थ, उन्हें जातरू कहा जाता है। जो दर्शन करने के लिए जाते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। इनके लिए जो रात्रि जागरण किया जाता है, रात्रि जागरण, रामदेव जी के लिए जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहा जाता है। यानी कि रामदेव जी के लिए जो रात को भजन संध्या की जाती है उन्हें जम्मा कहा जाता है। इनके लिए कहा जाए तो यहां हम लिख सकते हैं एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। इनका रचित ग्रंथ जो है वो है 24 बाणियां। रामदेव जी द्वारा अगर हम लिखें रचित ग्रंथ, रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ तो है 24 बाणियां। रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ है 24 बाणियां। इन्होंने
डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया था, यानी कि इनके धर्म की बहन, रामदेव जी के धर्म की बहन डालीबाई, डालीबाई इनके धर्म की बहन बनाया था इन्होंने। और इनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। इनके मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। यानी कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो लोग हैं, भक्त जो हैं इनके, वो रिखिया कहलाते हैं। इनका समाधि स्थल राम सरोवर की पाल जो रुनेचा में स्थित है, इनका समाधि स्थल, रामदेव जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है, तो राम सरोवर की पाल जो स्थित है रुनेचा में। ठीक है। इनकी धर्म की जो बहन थी डालीबाई, इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। यानी कि धर्म की बहन डालीबाई ने इनसे एक दिन पूर्व जल समाधि ली थी। इनकी सगी बहन सुगनाबाई, रामदेव जी की सगी बहन जो थी वो सुगनाबाई थी। दूसरे लोक देवता जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, अब हम दूसरे लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं, नंबर 2, और वो है गोगा जी। पहले लोक देवता रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा, अब हम दूसरे लोक देवता गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म, गोगा जी का जन्म जो है वो 946 ईस्वी में हुआ था, 946 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ, तो ददेरवा चूरू। जन्म स्थान हम लिख सकते हैं, जन्म स्थान ददेरवा, और ददेरवा कहाँ है, तो चूरू जिले में। ये कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये नागवंशीय चौहान थे। अगर गोगा जी का वंश देखा जाए तो ये नागवंशीय गोगा जी नागवंशीय चौहान थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, पिता का नाम जेवर सिंह। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल। गोगा जी के माता का नाम बाछल, और इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। इनकी पत्नी का नाम था केलमदे। गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था। ये कोलूमंड के राठौड़ बुडो जी की पुत्री थी केलमदे। इनके अन्य नाम देखें, गोगा जी के अन्य नाम, तो गोगा जी के अन्य नाम क्या क्या है, नागों के देवता, जाहर पीर। हिंदू धर्म में इनको नारायण का अवतार मानते हैं, और मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर कहते हैं। अन्य नाम देखें तो नागों के देवता, नागों के देवता जाहर पीर। हिंदू धर्म में इन्हें नारायण का अवतार माना जाता है, नारायण का अवतार। और मुस्लिम संप्रदाय में इन्हें गोगा पीर कहा जाता है।
जैसे रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता था, वैसे ही इनको गोगा पीर कहा जाता है। और देखें अगर अपन आगे, तो इन्होंने गजनवी के साथ युद्ध किया था। इन्होंने गजनवी के साथ युद्ध किया था। गोगा जी ने गजनवी के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ चिनाब नदी के पास इन्होंने गजनवी से लोहा लिया था या गजनवी से युद्ध किया था। 47 पुत्र और 60 भतीजे। इनको गजनवी ने ही जिंदा पीर कहा है। गजनवी ने इनके शौर्य को देखकर, इनके युद्ध शौर्य को देखकर, इनके शौर्य को देखकर जाहर पीर या फिर जिंदा पीर कहा था। गोगा जी को जिंदा पीर किसने कहा? तो मोहम्मद गजनवी ने। जब ये वापस आए, इस युद्ध से वापस आ गए और चचेरे भाई से इन्होंने युद्ध किया, उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए। चचेरे भाई से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी जो है जब गजनवी से लड़कर वापस आए तो इन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ युद्ध हुआ इनका, और इस युद्ध में वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में लड़ते हुए इनका शीश जो है वो ददेरवा चूरू में गिरा, इसलिए वहां पर इनकी शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ बनी हुई है? शीर्ष मेढ़ी तो ददेरवा चूरू में। और कुछ इनके बारे में समझे हम तो गोगा जी का पौत्र जो है वो गोगा बापा लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोगा जी के भक्त जो है वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इनके भक्त, गोगा जी के भक्त डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? तो डेरू वाद्य यंत्र का। इनके भक्त नृत्य करते समय नगाड़े जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिन्हें माठ कहा जाता है। भक्त जब नृत्य करते हैं, नृत्य करते समय नगाड़े जैसा वाद्य यंत्र माठ का प्रयोग करते हैं, यानी कि माठ वाद्य यंत्र के साथ ये लोग, इनके भक्त जो है वो नाचते हैं। इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, और रामदेव जी के घोड़े का नाम नीला घोड़ा। इनके चरण चिन्ह या थान जो होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने जाते हैं। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके थान जो है वो कदम्ब वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके मंदिर जो बनाया गया गोगा मेड़ी या जिसे दूर मेड़ी कहा जाता है, ये नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। इनका मंदिर जिसे गोगा मेड़ी या धूप मेड़ी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है? तो स्थान जो है इसका वो है नोहर। और नोहर कहाँ स्थित है? तो नोहर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। ये जो है गोगा मेड़ी या धूप मेड़ी, इसे धूप मेड़ी नहीं, गोगा मेड़ी या दूर मेड़ी। गोगा मेड़ी या दूर मेड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो गोगा मेड़ी या दूर मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और
इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह लगा हुआ है। बिस्मिल्लाह अंकित है। मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। वर्तमान स्वरूप जो है इस मंदिर का, वर्तमान स्वरूप महाराज गंगा सिंह द्वारा प्रदान किया गया। महाराज गंगा सिंह द्वारा प्रदत्त, यानी कि महाराज गंगा सिंह द्वारा उस मंदिर का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। महाराज गंगा सिंह द्वारा ही राजस्थान में पहली नहर निकाली गई, जिसे गंग नहर कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो सांचौर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो पाटन के 2 भाइयों द्वारा मंदिर निर्माण किया गया और राजा राम कुम्हार द्वारा गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया गया। इसके बाद हम अगले लोक देवता के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।